शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। एक बार आप गाइए, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हाथ उठाकर अगर पैदा हुआ है तो जोर से बोले, वो आज पैदा मसीह हो गया। ओ शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा। वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्या हो रहा था? जिन्हें नहीं पता है आज समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। गड़ड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, 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 वो गड़ड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़ड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़ड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़ड़िए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश ये दे गया, दूत संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो स्वर्ग में भी बड़ी खुशी मनाई जा रही थी और स्वर्ग भी गा रहा था। स्वर्ग झूम झूम कर ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम कर ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम कर ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, वो स्वर्ग झूम झूम कर ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, वो स्वर्ग झूम झूम कर ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया। यीशु मसीह पैदा हुआ, लोग तोहफे लाना शुरू कर दिए। यीशु मसीह के पैदा होने के बाद कहा गया कि तुम्हारे लिए
एक इमैनुअल पैदा हुआ है जो आप सबकी क्या करेगा, रखवाली और मदद करेगा, और प्रभु आपके साथ रहेगा। मजूसी सोना मुरलो भान लेके आए थे, 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 मजूसी सोना मुरलो भान लेकर आए थे, मजूसी सोना मुरलो भान लेके आए थे। देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, 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 आज पैदा मसीह हो गया। आज क्रिसमस का पर्व है और टीवी के माध्यम से हम प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं। शुभ संदेश में आज का कार्यक्रम आप देख रहे होंगे और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे। जितने टीवी व्यूअर्स हैं, जो लोग टीवी में देख रहे हैं और जो लोग आज यहां पर खुद सुन रहे हैं प्रभु का वचन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह आपको वो सब चीजें जिसकी ख्वाहिश करके आप प्रभु के पास आए हैं, आपको वो सब चीजें देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, निर्धन स्थिति में हम प्रभु के पास गए थे, ऐसी स्थिति कि हमारे अपने ने हमारा साथ छोड़ देने के लिए सोच लिया था, ऐसी स्थिति कि कोई हाथ रखने के लिए तो छोड़िए, धक्का देने के लिए भी हमें इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसी चीज छोड़ दीजिए कि कोई साथ रहने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसे मोड़ पर एक नाम मुझे मिल गया, जो नाम प्रभु यीशु मसीह का था, उसने जीवन बदल दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे वचन से बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जो आए, उन्होंने क्या ख्वाहिश रखी, खुशी, शांति और बरकत प्राप्त कर सकें। मेरे साथ निकालिए, यदि आप लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका कोई जन पढ़िएगा 10वां पद। लूका की किताब 2 अध्याय और 8वें पद से पढ़िए। आज का जो संदेश आपके जीवन के लिए है वो कुछ इसी से आधारित है। लूका की किताब। और उस देश में कितने गड़रिये थे, उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में बहुत ध्यान से रहकर, सुनिएगा, उस देश में बहुत से गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, अपने झुंड का पहरा देते थे। जी हाँ, और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, उसके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। जी हाँ, आगे, और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। आपको मालूम है यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ गड़रिये हैं जो झुंड का पहरा कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस वर्ष को पढ़ रहा था, और जब मैंने थोड़ी देर इस वर्ष को पढ़ा, इसका मतलब है झुंड का पहरा
पूरा करना इसलिए था क्योंकि उस समय में भी लोग लुटेरे थे, उस समय में भी लोग चोर थे, उस समय में भी लोग एक दूसरे को परेशान करने वाले थे, और ये लोग अपने झुंड का पहरा कर रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज आप भी अपने घर में पहरा करते हो, कहीं कोई गलत ना घुस आए। आप भी अपने घर में पहरा करते हो, कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। आप भी अपने घर में पहरा करते हो, कहीं हमें दुख और तकलीफ घेर ना ले। और उस समय भी ऐसा ही था। और लिखा है ये सर्दी में और सर्दी में अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे, कहीं कोई ने उठा ना ले जाए। और अचानक हुआ क्या, एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते को देखकर ये डर गए, कहीं कोई आ तो नहीं गया हमारे झुंड को बर्बाद करने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इसके आगे पढ़िएगा, फरिश्ते ने आकर क्या बोला? जी हां, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। जी हां, कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्माएगा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। बड़े आनंद की बात आज मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। इसका मतलब है झुंड का पहरा कर रहे हैं, डरे हुए हैं, और फरिश्ते को देखकर और डर गए और कहने लगे क्या वजह है जो तुम हमारे पास आए हो? उन्होंने कहा आनंद हो तुम्हारी, मैं तुम्हें आनंद की बात कहने आया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज आनंद का संदेश सुनने के लिए ये तैयार हैं। और हुआ कुछ ऐसा, फरिश्ते की तरफ देखने लगे। फरिश्ते ने कहा देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका नाम यीशु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु है। आप एक दूसरे से कह सकते हो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप कहोगे तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु है, फरिश्तों के समान होगा। क्योंकि फरिश्ता आया और कहने लगा आनंद और जय तेरी हो। सुनिएगा इसके आगे क्या लिखा है। जी हां, इसके और आगे, इसका तुम्हारे लिए ये पता है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जी हां, आगे, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ जी हां, स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, जी हां, और ये कहते हुए दिखाई दिया, जी हां, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, जी हां, जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। शांति मिले। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आकाश में तो लिखा है बाइबल में कुछ इस तरीके से, परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर उनकी जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है। मुझे नहीं मालूम आपसे परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है, मुझे नहीं मालूम कि आपसे प्रभु खुश है कि नहीं खुश है, मुझे नहीं मालूम आपसे प्रभु प्यार करते हैं कि नहीं करते, लेकिन करते उनसे हैं जो उसको अपना उद्धारकर्ता समझ लेता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जीवन अपने प्रभु के हाथ में दे दूं, उसको अपना उद्धारकर्ता बना लूं, वो प्रसन्न आपसे हो जाएगा। और बाइबल क्या बताती है? उनको जिनसे वो प्रसन्न होता है उन्हें वो शांति देता है। जिनसे वो प्रसन्न होगा उन्हें शांति देगा। सुनिएगा कुछ इस तरीके से मेरे साथ निकालें। अगर आप मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 21वां पद, यहां पर गरड़िए डरे हुए हैं और अपने झुंड का पहरा कर रहे हैं। फरिश्ता आया और फरिश्ते ने गरड़ियों से कहा आनंद करो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। गरड़िए कहने लगे आनंद का सुसमाचार? अभी तक तो किसी ने आनंद की बात नहीं करी। वो सब लोग प्रभु की स्तुति करने लगे और कहने लगे, बाइबल में लिखा है फरिश्ते फिर सब जो थे वो ये कहने लगे कि आकाश में तो परमेश्वर की महिमा हो और जमीन पर जिससे परमेश्वर प्रसन्न है उनको शांति मिले। सुनिएगा यहां पर कुछ इस तरीके लिखा है, यहां पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी, वो एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। ये फरिश्ता आया फिर, और बाइबल में लिखा है ये फरिश्ता आके मरियम से कहने लगा तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोग का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, आदमी उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं देखता हूं लोग मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन की बात है, गांव में 100 साल से ऊपर की एक महिला हो गई। गांव के लोग उसको देख के बार बार कहते थे इसको मोक्ष नहीं मिल रहा है, इसको मोक्ष नहीं मिल रहा है। अगर कोई बहुत बीमार होता है
और बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो लोग कहते हैं इसको मोक्ष नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा अगर आदमी असहाय होता है तो लोग कहते हैं इसको मोक्ष नहीं मिल रहा है। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको मोक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही इसीलिए था कि मुझे और आपको उद्धार दे। एक आदमी जो 100 साल से ऊपर था गांव में, मैंने पूछा आखिर इसे मोक्ष मिल क्यों नहीं रहा है। तो वहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, वो कहने लगे ये पापों की अपने वजह से जिंदा है, अभी इसके पाप पूरे हुए नहीं है इसलिए इसको बुलाया नहीं जा रहा है। अब ये मर इसलिए नहीं रही है कि अभी इसने पाप जो किए उसको यहीं पे दंड भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, फरिश्ता आया और उसने कहा मरियम से तू एक पुत्र जनेगी, वो अपने लोग का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपको मोक्ष पाने के लिए बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका प्रभु तो आपके पास है जो आपको मोक्ष दे देगा। कब देगा? जिस दिन आप जान जाओगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जिस दिन आप जान जाओगे मैंने गुनाह किए, मेरे गुनाह प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा और मुझे नया जीवन देगा, उसी दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपको इधर उधर घूमने की और ठोकर खाने की भी आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ निकालें यदि यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 42वें पद को पढ़िएगा। फरिश्ते ने गरडियों से कहा, फरिश्ते ने मरियम से कहा, और बाइबल बताती कुछ इस तरीके से। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 42वें पद में कुछ इस तरीके लिखा है, सुनिएगा। जी हाँ, उस स्त्री ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस स्त्री ने कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। बाइबल में लिखा है कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते। सुनिएगा क्यों कह रहे हैं, आगे पढ़िए। जी क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह को देख के कह रहे यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब तेरे कहने पर हम विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है आपके गली गली, आपके मोहल्ले मोहल्ले में कोई प्रभु का संदेश सुना रहा है और आपने प्रभु का संदेश सुना और आपके जीवन में प्रभु ने काम किया और फिर अब आप मान गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का रक्षक है। अब हम उसके कहने पर नहीं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरे पास कोई आके कहे भैया आप यीशु मसीह को जानते हैं, हम तो कहेंगे हाँ जानते हैं। भैया आप आइएगा जरा हमारे पास, हम लोग बैठ के जरा कलाम से बात करेंगे और बताएंगे यीशु मसीह कौन है। हम कहेंगे जाओ यार अपना काम करो, हमने तो देख लिया मेरा यीशु कितना महान है, तुम किसी और को बताना। हम तो खुद विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु महान है, हमें अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी निर्धनता में वो हमारा बल बन गया, हमारी गरीबी में वो हमारे लिए अमीरी बन गया। हमें अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हम जब रोड में टुकड़े मांगने वाले थे, जब हम परेशान थे, जब हम विपत्ति में थे, जब अस्पतालों में थे, तब उसने हमारी मदद करी। अब तुम्हारे बताए हुए से हम विश्वास नहीं करें, हमने तो अपनी आंख से देखा है वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आप में बहुत से लोग कह सकते हैं, आप में बहुत से लोग कह सकते हैं। यहां पर ये सामरी औरत है जो लोगों को बता रही देखो यीशु मसीह है, इसने मेरे पापों के बारे में बता दिया, देखो ये यीशु मसीह है, इसने हमारे पापों के बारे में बता दिया। आपको मालूम है लोग कहने लगे अब सामरी तू हमें ना बता, हमने देख लिया है यही परमेश्वर है और हम इस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है एक जगह आपको ले जाएंगे जो आपको मिलेगी, मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसके 13वें पद से पढ़िएगा। यहां एक व्यक्ति है जो इसी के समान है, जो कह रहे हैं हम तो जानते हैं कि यीशु महान है। सुनिए क्या लिखा है, पद से पढ़िएगा, 13वें पद से। यीशु कैसरिया फिलिप्पीस के देश में आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु कैसरिया और फिलिपियों के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। सुनिएगा, ये आपके लिए हो सकता है। चेलों से पूछने लगा जी कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह जी या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, सुनिएगा मेरी बात, पतरस से पूछ रहा है, किसी एक व्यक्ति को बुलाया, बताओ तुम यीशु मसीह को क्या कहते हो, बताओ परमेश्वर के पुत्र को क्या कहते हो। आज आपसे सवाल है, आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं। हम तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहते हैं,
हम तो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहते हैं, हम तो यीशु मसीह को अपना रक्षक और अपना पिता कहते हैं। आप क्या कहते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पर भी यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को रोका जिसका नाम पतरस है और उससे पूछा, बताओ भाई तुम यीशु मसीह को क्या कहते हो? बताओ भाई प्रमोद तुम यीशु मसीह को क्या कहते हो? बताओ भाई श्री राम भाई यीशु मसीह को क्या कहते हो? क्या कहते हैं आप? मसीहा कहते हैं। बताओ शिवानी बेटी तुम यीशु मसीह को क्या कहती हो? अपना उद्धार करता। ऐसे ही बुलाया एक को, इधर आओ भैया इधर आओ। ये आदमी था पतरस और उसने पूछा यीशु मसीह ने, बताओ तुम मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हो? सुनिएगा आगे क्या लिखा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कुछ कहने लगे हम कहते हैं यर्मिया, कुछ कहने लगे कहते हैं यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं। कई बार आप में से भी ऐसे ही बहुत से लोग हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कोई मेरे पास आए मुझसे पकड़ के कहे कि तुम बताओ यीशु मसीह क्या कहते हो, मैं कहूंगा वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मोक्ष देने वाला ईश्वर है, मेरे गुनाहों को उठाने वाला ईश्वर है। मैं तो उसे अपना परमेश्वर कहता हूं। यहां भी ये पूछ रहे थे, सुनिए आगे क्या लिखा है। जी आगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, अब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह। शमौन पतरस ने कहा, कुछ एलिया कह रहे हैं, कुछ यूहन्ना कह रहे हैं, कुछ और कुछ कह रहे हैं। शमौन ने कहा कि तू जो है वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सुनिए आगे क्या लिखा है। जी आगे। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जी हाँ, ये बात मुझ पर प्रकट की है। जी आगे। और मैं तुझसे कहता हूँ, आप सुनिएगा, मैं पतरस शमौन तुझसे कहता हूँ कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। शमौन तू बता तू मुझे क्या कहता है? तू बता तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा मैं तुझे कहता हूं, कोई यर्मिया किसी को कह रहा है, कोई किसी को या एलिया कह रहा है, कोई किसी को यूहन्ना कह रहा है। मैं तुझे तो कहता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है। यीशु ने उससे कहा, शमौन देख मैं तुझसे वादा करता हूं, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और आसमान और जमीन का कोई भी चीज उस पर प्रबल ना होगी। और लिखा, मैं तुझे आसमान की कुंजी और जमीन की कुंजी दूंगा। जो तू जमीन पे बांधेगा आसमान पे बंध जाएगा, और जो जमीन पे खोलेगा आज जमीन पे खुल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कहते हो प्रभु को? आज आपसे पूछ रहे हैं तुम क्या कहते हो प्रभु को? आज यहाँ बैंड बजाने वाले जो बैंड के लोग हैं, आज मैं उनसे पूछता हूं तुम प्रभु को क्या कहते हो? आज से 30 साल पहले जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया और 1 साल चर्च में जाकर मैंने प्रभु की खिदमत करी, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ तुम ईश्वर को क्या कहते हो? मैंने कहा वो मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, आज लोग पकड़ पकड़ के पूछते हैं तुम जमीन से यहां तक कैसे आ गए? तो मैं कहता हूं उनसे इसलिए आ गया क्योंकि मेरे ईश्वर ने कहा था जो तुम जमीन पे बांधोगे आसमान पे बन जाएगा, और जो तुम जमीन पे खोलोगे आसमान पे खोला जाएगा। और इस पत्थर पर मैं कोई भी दुर्घटना और कोई भी समस्या होने ना दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या मानते हो? आप क्या मानते हो? पतरस, तू उसी भीड़ से मैं तुझे निकाल के लाया हूं, और मैंने पतरस देख लिया है कि तूने मुझे उद्धार करता कह दिया है। तो अब सुन ले पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और कोई भी चीज इस पे गालिब नहीं आएगी। मैं जमीन और आसमान की कुंजी तुझे दूंगा। पतरस सुनिए आगे क्या लिखा है इसके आगे। जी हां,
मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आगे तब उसने चेलों को चिताया, सुनिएगा, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। किसी से ना कहना मैं मसीह हूँ। अपने आप लोग जान जाएंगे कि मैं मसीह हूँ कि नहीं हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसको कैसे मानते हो? आप उसको कैसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो? अगर आप कह रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो ये ध्यान कर लो, आसमान और जमीन की कुंजी वो तुम्हें दे देगा। वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। लोग आपसे कहेंगे दुआ करिए हमारे लिए। जब आप दुआ करेंगे जमीन पर, तो आसमान से दुआ सुनी जाएगी और आपके परिवार में लोग ठीक हो जाएंगे। अभी कल एक महिला यहीं पे बैठे हैं, एक कल महिला आटा लेकर आई थी और उसका पति आया था। 2 लोग थे, बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाइए, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। कोई है यहाँ पर जो कल रेड कलर की मोटरसाइकिल से आप आए थे मसवानपुर से? हो सकता है भंडारे में लगे हों वो काम में। कल वो 1 बोरी आटा दे के गए। मैंने उनसे पूछा, आप क्या करने आए हैं चर्च में 11 बजे सुबेरे? कहने लगे भैया हम आटा देने आए हैं। हमने कहा गुड, अच्छा काम किया आपने। हमने कहा कि आप लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं? बोले नहीं, हम अभी 1 ही हफ्ते पहले आए हैं और मेरा बच्चा बहुत बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और बच्चा मर जाता मेरा। हमें किसी ने चर्च के बारे में बताया, हम यहाँ आए, हमने आपसे दुआ कराई। उसके बाद भी हमारा मन अशांत रहा। जब हम घर गए, हमने रात में आपको फ़ोन किया और दुआ कराई। हमने पूछा बच्चा कहाँ है? बोले भैया बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा था ये तो मर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर दिखाया बहन तुमने किसी को? अरे भैया डॉक्टर तक कह रहे हैं कि ये कैसे चमत्कार हो गया। इसलिए हम आटा देने आए हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो मेरा उद्धार करता है। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।